सो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो टॉपिक अपना डिस्कस किया दैट इज जो आज कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में बेसिकली हमारे मोसेस एंड लिवरवोर्ट्स आएंगे। ये हिल्स में शेडेड एरियाज में रहते हैं, इनका हैबिटेट है हिल्स में शेडेड एरियाज में। ऑल्सो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। They are also known as amphibians of plant kingdom. अब इनको amphibians of plant kingdom क्यों कहा जाता है? Because they plants bryophytes जो हैं can live in soil, ये soil में रह सकते हैं, but for their sexual reproductive cycle, sexual reproduction के लिए they have to go inside the water. Water में इनको जाना होता है। ब्रायोफाइट्स में मोसेस और लिवरवोर्ट्स आएंगे। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल एंड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव टू गो इनसाइड द वाटर। वाटर में जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वाटर के ऊपर ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं, दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. That is why they are known as amphibians of plant kingdom because they can live both in soil and water. नाउ इनके हैबिटेट की बात करेंगे कि ये कौन कौन सी जगह पर रह सकते हैं, कौन कौन से एरिया में रह सकते हैं। बेसिकली ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड रीजन्स में रहते हैं। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में रहते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है? इनका मेन रोल क्या है? जो बेयर रॉक्स होती हैं, बेयर रॉक्स या सॉइल मीन्स क्या है? कई बार बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं या फिर एकदम से खंडर जमीन होती है, वहां पर ये बड़ी बड़ी जो ये रॉक्स होती हैं, रॉक्स का ब्रेकडाउन करके वहां पर प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। या ऐसे एरियाज में सॉइल, ऐसी एरिया जो कि हमारा पूरी बंजर जमीन हो चुकी है जहां पे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, वैसे एरियाज में भी ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे डू प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब है प्लांट्स धीरे धीरे एक एरिया में जहां पे बिल्कुल भी प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है, वहां पे धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पूरा का पूरा एक प्लांट्स वाला एरिया उनको बना देना। तो रॉक्स टूटती हैं, मिट्टी टूटती है, रॉक टूटती है, उनमें से मिट्टी निकलती है, तो वहां पर प्लांट की ग्रोथ करने में तो इनका मेन रोल क्या है? बेयर रॉक्स और सॉइल्स में प्लांट सक्सेशन करना। यहाँ पर क्या करते हैं ये? बेसिकली प्लांट सक्सेशन, पेड़ लगाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ब्रायोफाइट्स होते हैं ऐसे एरिया में जो सबसे पहले ग्रो करते हैं। बेयर रॉक्स पे या सॉइल्स पे हमारे क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स जो होते हैं सबसे पहले वही हमारे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके हैबिटेट की और इनका रोल क्या होता है। इनकी बॉडी जो है एल्गे की बॉडी से वेल डिफरेंशिएटेड होती है, वेल डिफाइंड बॉडी होती है इनकी, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। इनके पास थैलेस होता है, इनकी बॉडी इरेक्ट होती है सो दैट इस तरह से वो स्टैंड कर सके, इरेक्टेड बॉडी होती है, प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं। और ये एक सबस्ट्रेटम, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, जिसके थ्रू ये अटैच हुई होती है। इरेक्ट बॉडी दैट इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। इसके अलावा दे कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, कैन बी यूनिसेलर, मल्टीसेलर, राइजोइड्स इनके हो सकते हैं। और इनके अगर हम बॉडी डिजाइन की बात करें तो इनके पास ट्रू रूट, स्टेम या लीफ प्रेजेंट नहीं होती हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स का ऐसा कौन सा फीचर है जो इनको बाकी जो आगे के हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स हम पढ़ेंगे, उनसे इनको अलग करता है, तो ये जो है ब्रायोफाइट सबसे बेसिक वाले प्लांट्स हमारे आ जाते हैं और दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ।
बट दे हैव रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू. दे हैव रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, बट एग्जैक्टली वो ट्रू रूट और स्टेम नहीं होते हैं. ठीक है. जो इनकी अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हमारे हैप्लॉइड होते हैं. इनकी मेन प्लांट बॉडी की बात करें सो दे आर हैप्लॉइड. अब इनके हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ये कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म या स्पोर्स बनाने में हेल्प करते हैं. लाइफ साइकिल की इनकी बात करेंगे. ब्रायोफाइट्स की मैंने बोला कि मेनली इनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड. ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, स्टार्ट ऐसे ही करोगे ब्रायोफाइट्स लिखकर. दे आर हैप्लॉइड, प्रोड्यूस गैमीट्स जिनको हम गैमीटोफाइट भी बोलते हैं. दे प्रोड्यूस गैमीट्स जिनको हम गैमीटोफाइट भी बोलते हैं. ठीक है. जो इनके अगर हम सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन की बात करें तो दैट इज मल्टी सेलुलर. सेक्स ऑर्गन क्या है इनका, मल्टी सेलर होता है. अब देखो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गैमीट्स तुम्हें पता है दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. जो मेल गैमीट है उनको एंथ्रेजोइड्स भी बोला जाता है. फीमेल गैमीट हमारा एग सेल होगा. ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट कैन बी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. मेल गैमीट हमारा एंथ्रेजोइड होता है और फीमेल गैमीट जो होता है वो एग सेल होता है. ये जो एंथ्रेजोइड्स होते हैं दे आर बाइफ्लैजेलेट. ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेट. मींस इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करेगा. मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट तक जाएगा. अब ये जो मेल गैमीट होते हैं ये एक सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रीडियम उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एंथ्रीडियम इसके अंदर ये मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं. ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है जहां पे ये प्रोड्यूस करते हैं these gametes. एंथ्रीडियम क्या है, सेक्स ऑर्गन जहां पे मेल गैमीट एंथ्रेजोइड्स जो है हमारे प्रोड्यूस होते हैं. इसी तरह फीमेल गैमीट्स जो होती हैं वो आर्केगोनियम. ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है जहां पर ये इस सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके. ये हमारे बाइफ्लैजेलेट हैं. फिर ये मूव करके वाटर के अंदर चले जाते हैं जहां पर ये फीमेल गैमीट के साथ जाकर फिर फ्यूज करेंगे. देन देयर दे विल फ्यूज विद द फीमेल गैमीट. कहाँ जाएंगे फ्यूज करने के लिए, वाटर में जाएंगे और फ्यूज करेंगे. फ्यूज करके ये क्या बनाएंगे, जाइगोट. फ्यूज करके ये क्या बनाएंगे, हमारा जाइगोट बनाएंगे. मैंने ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की बात की. मैंने कहा ये हैप्लॉइड होते हैं. एन एन नंबर का इनका हैप्लॉइड होता है. ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, एन एन ही गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. देन ये जो गैमीटोफाइट है दो टाइप के प्रोड्यूस करेंगे, एक मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, एक ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे. जो मेल गैमीट है उसको हम एंथ्रेजोइड्स बोलते हैं, जो फीमेल गैमीट है उसको हम एग सेल बोलते हैं. ये जो मेल गैमीट है ये मेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है और उस सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम. इसी तरह फीमेल गैमीट फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है आर्केगोनियम. देन हमारे ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाते हैं. फ्यूज करके ये हमारा क्या बना देते हैं,
जाइगोट बना देते हैं। फिर ये जो जाइगोट हमारा बनकर आया, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली हमारी डिवीजन नहीं होगी। बेसिकली हमारा क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स ने गैमीट्स बनाए और वो गैमीट्स फ्यूज करके आपस में उन्होंने क्या बना दिया, हमारा जाइगोट बना दिया। गैमीट्स ने फ्यूज करके हमारा क्या बना दिया, जाइगोट। इनमें इमीडिएटली हमारी रिडक्शन डिवीजन मियोसिस नहीं होगी। ओके, उससे पहले ये एक मल्टी सेलर बॉडी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। उससे पहले ये क्या बनाएंगे, हमारी मल्टी सेलर बॉडी जिसका नाम है स्पोरोफाइट। देन ये स्पोरोफाइट जो होते हैं ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, इनको गैमीटोफाइट्स के साथ ही जुड़ना पड़ता है अपनी नरिशमेंट लेने के लिए। देन इन स्पोरोफाइट्स में हमारी मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद ये हमारे स्पोर्स बना देंगे। और ये जो स्पोर्स होंगे ये हमारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। जाइगोट हमारा जो बनकर आया दैट विल बी डिप्लॉइड, वो हमारा कैसे होगा, डिप्लॉइड होगा। देन ये स्पोर्स जो हैं फर्दर जर्मिनेट करेंगे एंड जर्मिनेट होकर ये हमारे गैमीटोफाइट बना देंगे। जर्मिनेट होकर ये हमारे क्या बना देंगे, गैमीटोफाइट। सो ये हमारा मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में मैंने कहा, क्या कहा, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड जो है, ये हमारे हैप्लॉइड जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होने का मतलब क्या है, इनकी बॉडी की बात कर रहे हैं, इनकी प्लांट बॉडी जो है दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हमारे ब्रायोफाइट प्लांट्स क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स कौन से होते हैं, मेल गैमीट हो सकता है, वो फीमेल गैमीट हो सकता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके हमारे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। वो जो जाइगोट बनकर आएगा दैट विल बी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जाइगोट वो हमारा होगा। देन जाइगोट क्या करेगा, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी या ग्रोथ होगी। ग्रोथ होकर ये मल्टी सेलर, जाइगोट तुम्हें पता है डिप्लॉइड होता है, अब इसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ होकर ये क्या कर देगा, हमारा मल्टी सेलर स्पोरोफाइट बना देगा। तब ये स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगी एंड देन स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स सारे हमारे हैप्लॉइड होंगे। इन स्पोर्स जर्मिनेट करके हमारा गैमीटोफाइट बना देंगे। एंड जो मैंने साइकिल ये तुम्हें बताया देन अगेन वो साइकिल रिपीट होगा और न्यू प्लांट इसी तरह से हमारा बनकर आएगा। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर तुमसे पूछा जाए एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट देन ये तुम बताओगे। ओके और अगर पूछी जाए व्हाट इज द डोमिनेंट स्टेट, डोमिनेंट स्टेट क्या है ब्रायोफाइट की, तो डोमिनेंट स्टेट है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेट ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की हमारी कौन सी डोमिनेंट स्टेट होती है, गैमीटोफाइट। So this is one mark question इससे पूछा जाएगा what is the dominant state of bryophyte and you will answer gametophyte is the dominant state of a bryophyte। क्यों, क्योंकि gametophyte से डिवाइड होकर gametes बनाएंगे, gametes से zygote बनेगा, zygote से sporophyte बनते हैं, then spores बनते हैं and then again gametophyte बनता है और ये साइकिल हमारा चलता जाता है। So this is about the life cycle of bryophytes। अब ब्रायोफाइट्स की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। They have some economic importance also। They provide food। क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड। प्रोवाइड फूड किसको करते हैं, हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को। हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और हमारे अदर एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। एक स्पीशीज है ब्रायोफाइट की जिसको एक मोस का नाम है स्पेगनम। एक स्पीशीज है इनकी स्पेगनम।
जो कि पी प्रोवाइड करती है एंड दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। ये फ्यूल की तरह यूज होता है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ओके। पैकिंग मटेरियल की तरह क्यों यूज होते हैं? बिकॉज दे कैन होल्ड वाटर को होल्ड कर लेते हैं ये इजीली। और मोसिस जो है, मैंने बताया ना ब्रायोफाइट में मोसिस और हमारे मोसिस और लिवरवोर्ट्स आते हैं। मोसिस जो होते हैं वो लाइकन्स के साथ मिलकर क्या काम करते हैं? दे कॉलोनाइज द रॉक। मतलब रॉक्स को मैंने सबसे पहले बताया कि ये क्या करते हैं, बेर रॉक और सॉइल के अंदर हमारे सबसे पहले प्लांट्स हैं जो ग्रो कर पाते हैं। तो मोसिस ब्रायोफाइट की जो टाइप है मोसिस, ये मोसिस लाइकन के साथ मिलकर हमारे रॉक के अंदर कॉलोनीज बनाते हैं, डिकम्पोज करते हैं ये रॉक को और वहां पर हायर प्लांट्स की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। और ये सॉइल इरोजन होने से भी बचाते हैं। जैसे ये प्लांट्स में कॉलोनाइज करके न्यू प्लांट बनाने में हमारे न्यू प्लांट्स वहां पे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जब एक खराब जमीन के अंदर ये प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करेंगे तो साथ साथ ये सॉइल इरोजन से भी बचाएंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारी किसकी, ब्रायोफाइट्स। Okay. So these are the economic importance of bryophyte. They provide food for mammals, birds and animals. Sphagnum एक species है, this is the bryophyte की एक species है जो कि क्या करती है, हमारी पीट बनाती है जो कि फिर फ्यूल की तरह यूज होते हैं, पैकिंग मटेरियल में हेल्प करती है क्योंकि ये वाटर को इजीली होल्ड कर पाते हैं। मोसिस जो है लाइकन के साथ मिलकर रॉक में कॉलोनाइज बनाते हैं, वहां न्यू प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। सो दिस इज अबाउट हमारे ब्रायोफाइट्स। ओके तो ब्रायोफाइट्स में तुम्हें क्या पढ़ाया गया? तुम्हें जो मेन चीजें ब्रायोफाइट्स की याद रखनी है या जिनसे क्वेश्चंस तुमसे बनते हैं, दैट इज फर्स्ट पेज तो आ जाएगा, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट और इसका आंसर है गैमेटोफाइट। सेकेंड चीज जो ब्रायोफाइट से रिलेटेड पूछी जाएगी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो तुम इसमें इसके हैबिटेट के बारे में बताओगे, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, और उसके बाद में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी बता सकते हो कि इस तरह से ये फीचर्स में हम एडअप कर सकते हैं, एंड इनके लाइफ साइकिल के बारे में बताओगे। थर्ड क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करो। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दैट इज व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो ये चार चीजें तुम्हें हमेशा याद रखनी है, डोमिनेंट फेज, फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट, द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जब करोगे तो प्रॉपर इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने बताया फ्लो चार्ट की फॉर्म में, उसको सारा पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाकर बताओगे, देन यू विल एक्सप्लेन। और व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की मैंने तुम्हें कहा दो टाइप्स होती हैं, लिवरवोर्ट्स एंड मोसिस, दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। आज के लिए तुम इतना ही पढ़ोगे। So this is all about today's lecture जिसमें हमने डोमिनेंट फेज, फीचर्स, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। So आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।